क्लियर हो गया? तो जब भी आप आंसर राइटिंग करें इस चीज़ का ध्यान रखें कि रमेश की माँ की कहानी पहले कोरिलेटेड थी या दूसरी नहीं है। हर चीज़ एक दूसरे के सीक्वेंस में जुड़े होने चाहिए। एनी डाउट? नो डाउट। तो इनोवेटिव मेजर क्या है? यूज टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। अब इसमें देखो कितना बढ़िया बढ़िया जो है कोरिलेशन है। एक सेंटेंस ऐसा नहीं मिलेगा जो पिछले से कोरिलेट ना हो, क्योंकि वो आदत हो गई है ना। तो यूज टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट could use blockchain technology to increase transparency the disinvestment process by recording all transactions in on blockchain। ब्लॉकचेन के बारे में सुना है ना? ये टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है। इन्वेस्टर्स could have more confidence in the process। offer employee, the government could offer employee a stock option to employee of public sector that are being invested। ये कह रहा है कि आप कर्मचारियों के बीच ही उसकी इक्विटी कुछ बांट दीजिए, एक लिमिट लगा दीजिए कि इतने हजार तक का डिसइन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? एम्प्लॉय उस कंपनी के, जिससे उनको लगे कि हमने शेयर खरीदा है तो हमारी जिम्मेदारी है इसको प्रॉफिट में लाना। ठीक है, एक तरीका ये है। मैंने उसी का जूता उसी का प्याज, उसी का पैसा उसी कंपनी में लगवा देती है सरकार, है ना? ताकि तेरा जब डूबेगा तब तुझे समझ में आएगा, हमारा सरकार का तो डूब गया तो तुम हंस रहे हो, है ना? तरीका बढ़िया ये। तो किसी IFC ने बनाया होगा ये पॉलिसी कि ऐसा करे साहब इनको इक्विटी दे दीजिए, एक एक परसेंट, 0.1% दे दीजिए। तब इनको लगेगा कि हमने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा। इन दैट सिचुएशन इफ द कंपनी गेट इन लॉस देन माई मनी विल ऑल्सो गॉट लॉस्ट। गुड, गुड तरीका ना? आप ही बनाएंगे, हम बनाते हैं और कौन बनाएगा? ये पॉलिसी बनेगी ना, तो पॉलिसी जो बनाएगा विभाग, ये काम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। वहाँ एक मेरा बैचमेट बैठा हुआ है, तो तो वही बनाता है, और कौन बनाएगा? आप पोस्टेड होंगे जिस मंत्रालय में, देन यू विल बी इन पोजीशन टू मेक द पॉलिसी। तो पॉलिसी उसने बनाया ऐसा, बुद्धिमानी किया कि ऐसा करो, इन्हीं का पैसा कंपनी में लगवाओ, ताकि इसमें लॉयलिटी तो बढ़ेगी। जब अपना डूबेगा इन दैट सिचुएशन ही और सी विल गेट अलर्ट कि भैया प्रोडक्शन इज ऑन द पीक एंड आई विल हैव टू प्रोड्यूस माई टारगेट एट द टाइम, अदरवाइज नो मीनिंग ऑफ थिंकिंग है। बहुत डेंजरस। अरे तो तुम एम्प्लॉई हो, तनख्वाह में दे रहा हूँ, तो तुम्हारा शेयर क्यों नहीं लगवाऊंगा? भैया ऐसा कर, तू 10% तू ही ले ले कोचिंग चलाने में, फायदा होगा। हाँ बल बिल्कुल सही बोल रहे हो, फायदा भी तो होगा। अरे जरूरी थोड़े नहीं है कि घाटा ही हो, फायदा होगा तो खुश हो गए। तो ये एक तरीका ये है जो ऑलरेडी लागू है। ठीक है, ऑफर एम्प्लॉय स्टॉक, द गवर्नमेंट कोड ऑफर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन टू एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर दैट आर बीइंग डिसइन्वेस्टेड। इसका है। तो कहने का मतलब ये है, कैसे ठीक करोगे? तो एम्प्लॉय में बांट दो कुछ कुछ परसेंटेज। एक तीसरा है स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये नाम याद हो कर लेना, ये आता रहता है। क्या होता है ये? टीवी। सब जो है तुमको ले जा रहा है नंबर 3। द गवर्नमेंट कुड क्रिएट SPV टू मैनेज द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। These SPV could be set up with the specific goal of selling of the government's stake in it, could manage the experience। क्लियर है? SPV बता रहा हूँ मैं अभी। तो आप ये देखिए कि कैसे काम करेगा डिसइन्वेस्टमेंट, और कैसे हर्डल्स को सोशल मीडिया बात कर रहा है। अब आप ये पहले समझ लीजिए कि इस कौन कौन से तरीके यूज हो रहे हैं, कौन कौन से तरीके आए। तो इक्विटी बंटवारा कर दो भाई के बीच,
दूसरा क्या था, पहला ये हो गया डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ कर दो, यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। इक्विटी एम्प्लॉय में दे दो और दूसरा प्राइवेट में दे दो, यही है ना, नॉन एम्प्लॉय। और दूसरा था, तुम लोग याद नहीं रखते हो क्या? तो पहला डिसइन्वेस्टमेंट ये हो गया, दूसरा जो है सेल एसेट्स, परिसंपत्तियों को बेच दो। और एसेट्स और एसेट्स मोनेटाइज, प्राइवेटाइज हो गया ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय, नॉन एम्प्लॉय मीन्स प्राइवेट, एम्प्लॉय नहीं है आम जनता, प्राइवेट लोग हो गए। तो इसको करने के बाद ये सब करके तीसरा कह रहा था ना एसपीवी, ठीक है, ये एसपीवी को समझो, ये तो समझ गए ना कैसे होगा, इक्विटी बटेगा, किसमें बेचेगा, किसमें, कुछ नहीं है यार। गाँव में अगर 10 बीघा जमीन है तो बेच बाँच के जो है चले आओ शहर में, बढ़िया रोजगार करो, यही डिसइन्वेस्टमेंट है और क्या, प्राइवेट रेफरेंस में। और प्राइवेट रेफरेंस में एसपीवी बना दो, एसपीवी मतलब बता रहा हूँ, गांव में लोग क्या करते हैं, पैसा सारा ले करके एक जगह कहीं किसी को लगा देते हैं, और उसमें से जब जब जरूरत होता है निकाल लेते हैं, और जब पूरा खत्म हो जाता है तो उसको फाड़ फूड़ के चीट को फेंक देते हैं, वही एसपीवी। अब इसको समझो एसपीवी कैसे काम करता है। गवर्नमेंट जो है जब किसी के साथ, प्राइवेट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करती है, आफ्टर दैट उस टर्म कंडीशंस पे कि कितना पैसा आप प्राइवेट देगा, कितना आप देंगे, सपोज कोई भी रेशियो है, इतना परसेंट प्राइवेट का और इतना अपना जो है कहाँ लगाती है, एक फंड क्रिएट करती है, दैट फंड इज नोन एज एसपीवी। क्लियर है? एक एमओयू हुआ आपके और सरकार के बीच कि इस परियोजना में 100 करोड़ लगने हैं, 40 करोड़ गवर्नमेंट कह रही आई विल गिव और 60 करोड़ यू विल गिव, दोनों के बीच एग्रीमेंट हैज़ डन थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट टाइप का होता है। उसके बाद ये 40 और 60 रुपये कहाँ जाएगा, एक फंड क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड एसपीवी। एसपीवी मीन्स स्पेशल पर्पस व्हीकल, व्हीकल्स। अब नाम से कुछ और है लेकिन काम इसका कुछ और है, नाम से समझ में नहीं आएगा जीवन भर। ये दिस इज ए फंड क्रिएटेड बाय द दो बोथ पार्टी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, according to the memorandum of understanding, and that amount as prescribed as decided by you and government, both party will deposit the money in the ratio of 40-60% or whatever ratio they have fixed, and after getting that 100 crore in SPV, that 100 crore will be monitored by SPV till that the time the whole money get invested। जब तक पैसा सारा निकल के किसी काम के लिए जो एमओयू हुआ है, इन दैट केस इफ इट इज नॉट फुलफिलिंग टिल दैट टाइम एसपीवी विल लाई। वंस द होल मनी गेट इन्वेस्टेड और गेट ड्रॉ, आफ्टर दैट दैट एसपीवी विल बी फिनिश्ड, एलिमिनेटेड, खत्म। संदूक का काम खत्म हो गया। संदूक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रेजरी। संदूक नहीं सुने हो क्या? अरे गाँव में भी रखते हैं ना पैसा रखने के लिए। लोग कहाँ से आए हो यार, मुझे समझ में नहीं आता, शब्द भी नहीं सुना। एसपीवी नहीं सुने हो ये तो अच्छा लगा, लेकिन संदूक हिंदी में बोलते हैं वे भी नहीं जानते। तुम्हारे घर में एक बक्सा होगा जहाँ फिक्स रहेगा, उसी में खोल के पैसा वैसा रखते हैं, निकालते हैं, दैट इज, वो भी संदूक कह लो, छोटा बक्सा। तो आफ्टर गेटिंग ऑल द मनी इन्वेस्टेड एट अकॉर्डिंग टू द एमओयू, इन दैट केस एसपीवी विल बी एलिमिनेटेड, रोल इसका खत्म। क्या हुआ एसपीवी? एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल is a concept under which both the party, private and government, whosoever, private private, government government, private government, तीनों स्थिति हो सकती है।
SPV is a concept where both the party agree to deposit their desired and targeted money to get invested into the project which has been affixed or assigned by मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमारे और सरकार के बीच में एक तालाब वाटर बॉडी बनाने का MOU हुआ और उसमें 40 और 60 रुपया डालना था। दोनों ने डाला SPV में। SPV एक अकाउंट खुला, एक पर्पसफुल व्हीकल बना, उसमें पैसा डाल दिया। उसका क्या काम है SPV का? चलाएगा उसको आदमी ही। उसका काम क्या होगा कि टिल दैट टाइम द होल इन्वेस्टमेंट टारगेटेड इन्वेस्टमेंट would take place, till that time it will be survive, it will be alive, clear है? और after that it will get eliminated, खत्म। SPV समझ गए? अभी भी नहीं समझे? हाँ, बोलो डाउट है तो बोलो भाई। हाँ, हाँ, और क्या आगे इसका कुछ है नहीं। SPV का मतलब ही है कि किसी पर्पस के लिए आपने उसे बनाया, हमने मिल के एक SPV निर्माण किया और उसमें दोनों ने पैसा डाला, हमने और आपने, और उस पैसे को हम और आप मिल के ही खर्च करेंगे किसी प्रोजेक्ट में जो MOU के तहत डिसाइड हुआ था। एंड उसके बाद क्या करेंगे? जब सारा पैसा खर्च हो जाएगा तो SPV को फाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, एक तरीके से इसका बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? ताकि आपको और हमारे बीच जो है भेदभाव या कन्फ्लिक्ट न रहे। भाई इतना पैसा तुम्हें डालना है इस तारीख तक, हमें इतना पैसा डालना है इस तारीख तक, तभी ना पार्टनरशिप चलेगा। हमने तो डाल दिया 100 रुपया, तुम गुरु डालना था तो तुम कह रहे हो यार कल डालूंगा, परसों डालूंगा, तरसों डालूंगा। ये तरीका ठीक नहीं है और ये तरीका गलत है, और एक गलत जो है प्रूव करने के लिए SPV बना, so that in further any conflict is arising, in that situation you will be in position to catch the other man who has failed as per the MOU। यही पर्पस है। तो SPV क्या है एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड एस्टेब्लिशिंग SPV? सिंपल है। और इसके फायदे क्या है? ताकि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन which have been targeted by you and me, that should get implemented at the right time and the right place। ये है इसका पर्पस। क्लियर है? तो इसको यहीं पे रोकते हैं। Tomorrow we will meet at 11 o'clock and this question is very new concept, lab grown, प्रयोगशाला में ग्रो किया हुआ डायमंड। ये परियोजना सरकार लाई है इस बार। This is not new question, it is already discussed in the government machinery so many times, and you should know that the prices of diamond is going to be handled by that लैब ग्रोन डायमंड। डायमंड की डिमांड ज़्यादा है, नेचुरल डायमंड बहुत कम मिलता है ना? नहीं, उस पर पूरा सर्टिफाइड होगा कि लैब ग्रोन है, ये नेचुरल है, इसका दाम सस्ता होगा ना। आप हीरे की अंगूठी पहने हैं, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो नकली हीरा है कि असली हीरा है कि नहीं? किसी को फ़र्क पड़ेगा? वो तो डिपेंड करता है आपकी हैसियत पे कि हु इज़ वियरिंग दैट डायमंड। आप पहन के आएंगे तो कहेगा अरे फर्जी वाला होगा, चाहे वो सच्चा ही क्यों ना हो, है कि नहीं? ऐसा होता है ना। गांव में आप डायमंड पहन के जाइएगा तो कहेगा नकली है, ये तो ससुरा ऐसे ही बतिया रहा है। और कोई धनी वनी आदमी नकली पहन के भी जाएगा तो कहेगा असली वाला है इसका। तो आदमी की औकात जो है क्या पहचान कराती है? उसका स्टेटस, हैसियत, परिस्थिति, स्टैंडिंग, जो भी कहिए। क्यों? उस बाबू बड़ा ने भैया सबसे बड़ा पैसा है तो औकात है, और पैसा नहीं है तो औकात कुत्ते बिल्ली से ज़्यादा नहीं है। ध्यान रखिए, है कि नहीं? अब देखिए गांव देहात या कहीं भी पैसा नहीं है तो गरीबी के मारे वाला आदमी मर जाता है। रोड पे रात में कितने लोग शेल्टर में सोते रहते हैं। है
So we will discuss tomorrow this chapter, and after that I would like to conclude this session today itself at this time, and wish best for your further preparation of civil services either in IAS और PCS, और इसी दुआओं के साथ कि हम होंगे कामयाब एक दिन। वी विल ओवरकम, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वी विल ओवरकम। बचवा सब गाता रहता है ना, वी विल ओवरकम, वी विल ओवरकम वन डे, है कि नहीं? तो वैसे ही आप गुनगुनाते रहिए कि और भी गम है ज़माने में इस IAS के सिवा, हम होंगे